जब आप शांत रहेंगे तभी आपकी समस्या का समाधान हो पाएगा। जब आप शांत रहेंगे तभी आप परमेश्वर की बातों को सुन पाएंगे, साथ ही साथ समझ पाएंगे। पहला कुरिन्थी का किताब अध्याय 2 पद 11 में परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे आसपास मंडराता है। और बाइबल से हम इस बात को पढ़ चुके हैं कि परमेश्वर की आत्मा को सिर्फ पवित्र आत्मा जानता है। और इस बात को हम पढ़ चुके हैं बाइबल में कि परमेश्वर के माइंड को सिर्फ पवित्र आत्मा जानता है। जिस तरीके से हमारे मन में क्या चल रहा है सिर्फ हमारा आत्मा इस बात को जानता है, उसी तरीके से परमेश्वर के मन में क्या चल रहा है परमेश्वर का आत्मा जानता है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा इसलिए दी ताकि वो अपने बातों को हमें बताना चाहता है। वो अपने पर्पस को पवित्र आत्मा के द्वारा बताता है ताकि आप जो है परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त कर पाओ। परमेश्वर का आत्मा रहस्यमयी बातों को, बुद्धिमानी की बातों को हमारे आत्मा में डालता है और हमारे आत्मा के द्वारा हम अपने मन से, हमारे बुद्धि से उस बात को समझ पाते हैं। पवित्र आत्मा इन सब चीजों को करता है, तब हम रहस्यमयी बातों को जान पाते हैं। परमेश्वर क्या चाहता है, इन सारी बातों को हम होली स्पिरिट के द्वारा जान पाते हैं। जब हम नेचुरल अवस्था में रहते हैं, आत्मिक अवस्था में नहीं रहते, तो हम आत्मा की बात को नहीं जान पाते। हमें बहुत जरूरी है कि हमारे आत्मा की बातों को हमारे बुद्धि तक पहुंचाना। पवित्र आत्मा ये चाहता है कि आत्मा की बात और परमेश्वर की बातों को आपके बुद्धि तक, आपके दिमाग तक, आपके माइंड तक वो पहुंचाए। जब हमारा माइंड बहुत ज्यादा बिजी होता है, तब हम एक एबनॉर्मल कंडीशन में रहते हैं। और जब हमारा माइंड जो है शांत रहता है, रेस्ट में रहता है, तब हमारा माइंड जो है नॉर्मल कंडीशन में रहता है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका माइंड खाली रहे, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका माइंड शांत रहे। हमारा जो माइंड है चिंता, परेशानी, दुख, भय से घिरे नहीं रहना चाहिए, जबकि हमारे माइंड को एकदम शांत और एकदम सिंसियर रहना चाहिए। माइंड के अशांत रहने के कारण पवित्र आत्मा हमें कई ज्ञान की बातें और कई परमेश्वर की बातों को डिलीवर नहीं कर पाता है। इसीलिए परमेश्वर की बुद्धि से हम वंचित रहते हैं और परमेश्वर की जो बुद्धि है हमारे दिमाग तक पहुंच नहीं पाती है। इसीलिए वो बुद्धि नहीं मिलने के कारण हमें कोई भी समाधान नहीं मिल पाता, परमेश्वर की बातों को हम सुन नहीं पाते हैं। पवित्र आत्मा हमें मार्ग दिखाती है, पवित्र आत्मा हमें ये बताती है कि किस तरीके से हम दिशा निर्देशित करें। परमेश्वर की बुद्धि को भी पवित्र आत्मा ही बताती है। जब पवित्र आत्मा की बातों को आपका आत्मा ग्रहण करेगा और आपका आत्मा आपके बुद्धि तक उस बात को पहुंचाएगा, तब आप परमेश्वर की जो बुद्धिमानी की जो बातें हैं उसको जान पाएंगे और उस तरीके का चाल चलेंगे जैसा परमेश्वर चाहता है। लेकिन अगर आपका माइंड जो है व्यस्त है, तो आप परमेश्वर की बातों को नहीं समझ पाएंगे। जो पवित्र आत्मा है आपके माइंड तक परमेश्वर के माइंड के बातों को नहीं पहुंचा पाएगा। पहला राजा के किताब अध्याय 19 पद 11 में परमेश्वर का वचन कहता है, उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी। तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में न था। ज्यादातर समय में जब हमारा माइंड व्यस्त रहता है, हम कई सारे कामों में व्यस्त रहते हैं, तब हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते, न ही पवित्र आत्मा की आवाज को सुन पाते हैं। हम अभी वचन में इस बात को देखते हैं कि किस तरीके से आंधी चली, किस तरीके से तूफान आया, तो परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाया। हमारे माइंड में भी इस तरीके से आंधी चलती रहती है, हमारे माइंड में भी इस तरीके से कोलाहल चलते रहता है। उस समय हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते हैं। इमेजिन करके देखिए, एक रूम में बहुत क्राउड हो रहा है, बहुत ज्यादा क्राउड हो रहा है, और उस समय एक व्यक्ति जो है धीरे से आपको कुछ बात बताना चाह रहा है। क्या आप उसकी बात को सुन पाएंगे? मैं समझता हूं कि आप सुन नहीं पाएंगे, और सुन भी तब पाएंगे जब आपको बहुत अटेंशन देना पड़ेगा।
परमेश्वर का भी कम्युनिकेशन हमारे साथ ऐसा ही है। हमारा माइंड जो है पूरी तरीके से कोलाहल से भरा हुआ है, इसलिए हम परमेश्वर की बातों को सुन ही नहीं पाते। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में सब अच्छा हो। परमेश्वर चाहता है कि वो आपके लिए हर वो काम करे जिससे कि आप सफल जिंदगी जिए। फिर हम देखते हैं कि 12वां पद में आग के बाद एक धीमा सा शब्द जो रहता है, उस पे जब एलिया कंसंट्रेशन करता है तब उसको परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर को सुनने के लिए हमें अपने आप को सही स्थिति में रखना पड़ेगा। परमेश्वर आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। आप अपने आप को सही स्थिति में रखेंगे तभी आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे। पहला कुरिन्थी का किताब अध्याय 14 पद 15 में परमेश्वर का वचन कहता है, अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। अगर आप एक विश्वासी हैं तो कई बार आप इस बात को देखते होंगे, जब आप प्रार्थना करते हैं तो कई ऐसी बातों को आप बोलते हैं जो कि आप खुद नहीं बोल सकते, वो पवित्र आत्मा के द्वारा आप बोलते हैं। पवित्र आत्मा आपके बुद्धि में उस बात को पहुंचाता है। और कई बार हम ऐसी प्रार्थना भी करते हैं जो हम खुद से बोलते हैं, आपको अंडरस्टैंड होता है कि आप बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं है। यशायाह का किताब अध्याय 26 पद 3 में परमेश्वर का वचन कहता है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हमें धीरज में बने रहना है, हमें शांत रहना है, तभी हम परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे। जब आप शांत रहेंगे तभी आप पवित्र आत्मा की बातों को समझ पाएंगे, तभी पवित्र आत्मा की बातों को आपका आत्मा आपके दिमाग तक डिलीवर कर पाएगा। शैतान इस बात को भली रीति से जानता है, इसलिए वो आपके माइंड को हमेशा व्यस्त रखता है। आपके माइंड में कई सारे टेंशन को डालता है, कई सारे दुख को डालता है, कई सारी पीड़ा को डालता है। आप दिन भर अपने माइंड में व्यस्त रहते हैं, आपका माइंड एक कोलाहल की तरह काम करते रहता है और आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते हैं। शैतान चाहता है कि पूरी तरीके से आपका माइंड भरा हुआ रहे, वो जो है रॉन्ग थॉट से भरा हुआ रहे, ताकि आप परमेश्वर के जो राइट थॉट्स को कभी ना जान पाएं। अपने माइंड को आप शांत कीजिए, अपने माइंड को अलाउ कीजिए कि वो आपकी आत्मा की बात सुन पाए। आपके आत्मा को अलाउ करें कि वो पवित्र आत्मा का बात को सुन पाए। इस तरीके से परमेश्वर की योजना को आप समझ पाएंगे। परमेश्वर जो आपके जीवन से करना चाहता है उस बात को आप भली रीति से समझ पाएंगे और हर एक दिक्कत और परेशानियों से छूट पाएंगे। मैं आशा करता हूं इस बात को आप भली रीति से समझ पाए होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देता हूं पिता, तेरे आत्मा की बातों को हम जान पाए पिता। उसके लिए पिता हमारे बुद्धि को पिता, हमारे मन को पिता, हमारे दिमाग को मेरे परमेश्वर पिता शांत कर दे मेरे खुदा। परमेश्वर पिता, इस संसार के कोलाहल से पिता, इस चिंता परेशानी से पिता हमें हटा दे मेरे खुदा। तू अपनी शांति में हमें रख मेरे परमेश्वर, जहाँ पर हम तेरी बातों को अच्छे से समझ पाए पिता। परमेश्वर, जहाँ कहीं से भी लोग सुन रहे हैं पिता, आज उनके दिमाग के कोलाहल को शांत कर दे मेरे यीशु मसीह, और दया कर मेरे खुदावन कि उनका जीवन पिता तेरे अनुसार चल पाए पिता, तेरे बुद्धि को जान पाए पिता, और हर एक परेशानियों से छूट पाए। तेरा धन्यवाद देता हूं पिता, हर बात में तेरी महिमा करते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।